हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 262 रुपए होगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए कमी की गई है। जी हाँ, आपको बताएं कि हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 262 रुपए हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में भी 5 रुपए कमी की गई है। डीजल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है आज से वो 5 रुपए है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपए है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपए फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। और जो मजमूई कमी है पिछले 16 मई से और फिर आज जो अनाउंस हो रही है 1 जून से, तो 30 रुपये डीजल में थी और 5 मिला के 35 रुपये, पेट्रोल में 12 रुपये और आज 8 रुपये 20 रुपये, और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये और आज 5 रुपये 17 रुपये की कमी, और मिट्टी के तेल में 12 रुपये की कमी बरकरार है। रात 12 बजे के बाद इसका ये कीमतें लागू होंगी और ये 15 जून की मिडनाइट तक रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौम से मुआफ़ी मांगे, जुर्म का एतराफ़ भी करे, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। 9 मई को जलाओ घेराव मनसूबाबंदी के तहत हुआ। PTI कारकुनों ने अपने लीडर की हिदायत पर अमल किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगी। पार्टी को जब ज़रूरत पड़ी मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। PTI छोड़ने वालों के लिए नून लीग में कोई जगह नहीं। प्लानिंग थी कि अगर उनको अरेस्ट किया जाए तो ये करना है, तो दैट मीन्स के प्लान तो बन चुका था। फिर आपने देखा कि उनके एक सीनियर जो की उनके जो हैं PTI का मिनिस्टर भी हुए हैं, वो उन्होंने बाकायदा उनका अवेलेबल है वॉइस नोट्स इसमें मीडिया में कि जी आपको पता है आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो तय हुआ है और इंशाल्लाह वो उस पर अमल होगा। जो जिम्मेदार है और जिसने ये जो कुछ किया है उसको किसी कीमत में छोड़ा नहीं जाए। क्या इमरान खान का मुकदमा मिलिट्री ट्रायल का मुतहम्मिल है या वो सिविल कोर्ट में भी ट्राई हो सकते हैं? आपकी अपनी असेसमेंट। देखिए एनफ एविडेंस होगा कि उन्होंने खुद इसको प्लान किया। ही वाज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, इंस्टिगेटिंग। फिर मैं समझता हूँ कि वो एक आम हो या मैं हूँ या इमरान खान हो, किसी के ऊपर वो एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये कौम से माफ़ी मांगे और ये अपने इसको ओन करें और उसके एश्योर करें कि आइंदा ये कभी ये इनकी पार्टी नहीं करेगी। अगर मान लिया उन्होंने तो माफी है, फिर नहीं अगर माफी मांग ली इमरान खान साहब ने, फिर मियां साहब ने मनाना पड़ेगा। डॉलर 300 से ऊपर आप जब आया आपने कहा मैं 180 से नीचे ले जाऊंगा। पहले तो वीट और फर्टिलाइजर स्मगल होता था, अब हमारा डॉलर भी स्मगल होता है जी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, नेबरिंग कंट्रीज में पार्टी जब भी कहेगी आई एम श्योर मियां साहब इंशाल्लाह विल। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरी दादी जो लोग जा रहे हैं जी, PMLN ने को गारंटी दी है PTI के जो लोग जा रहे हैं कि आप लोग लेंगे इनको? नहीं कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जी। गवर्नमेंट शुड नॉट बी ब्रॉट इन। अच्छा, मतलब आप इनको अपनी पार्टी में टिकट्स के लिए नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी नहीं लेंगे? तो हमारे अपने भी कैंडिडेट्स हैं जी, कैसे लेंगे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली मुतादिद शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं PTI को कहा था असम्बलियां तोड़कर गलती कर रहे हैं, सियासी जमातों के अस्करी विंग खत्म होने चाहिए। बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डेरे डालिए। जोड़ तोड़, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 25 सियासी शख्सियात ने बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुतअद्दिद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए राबते में हैं। सियासी शख्सियात के माजी को देख कर पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनका पहला दिन था और उनको कई वफूद मिले हैं, उन्होंने शमूलियत भी की है और उन्होंने लाए अमल भी उनके साथ डिस्कस किया है। हर जमात से हैं और PTI से भी हैं और दूसरी जमातों से भी हैं। बहुत से लोगों ने शमूलियत की, जिसकी लिस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब
प्रोवाइड कर देंगे आपको। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं और मुज़ाकरात की हामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इत्तेहादियों से मिलकर बाहमी मुशावरत से फैसले करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत बारे मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। पार्टी में शमूलियत के लिए चौधरी शुजात हुसैन के घर तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐलान न हो सका। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए APC बुलाने की तजवीज़ भी थी। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। सरदार तनवीर इलियास ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और दीगर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई जब सरदार तनवीर इलियास ने साफ कह दिया कि काफ लीग में शामिल होने का नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि जो फैसला करूंगा चौधरी शुजात की मुशावरत से करूंगा। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि चौधरी सरवर बात को ट्विस्ट कर गए, मैं उनकी से मुत्तफिक नहीं। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के 17 अरकान पार्लियामेंट हैं, मजीद मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। सरदार तनवीर के पीछे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 MNAs हैं, सबसे ज्यादा सूबाई मेंबरान मेरे पीछे खड़े, तो मैं वहाँ की किस बात की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि चौधरी शहजाद साहब वहीं पे है जहाँ पे वो मेरे बुजुर्गों में जो फैसला करूँगा, मैंने कहा मैं धड़ेबंदी रवादारी चौधरी शहजाद साहब से सीखी है, उसी पे बिलीव करता हूँ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद सरवर बोले, मीटिंग अच्छी रही, कुछ तकनीकी मामलात हैं जिनकी वजह से उन्हें मजीद मुशावरत दरकार है। मैं हैरान हूँ कि जनाब सरदार इलियास तनवीर साहब ने कहा कि जो भी आप हुक्म करेंगे मैं उसकी तामील करूँगा। तो ये इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम को लेके अगले चंद दिनों में दोबारा चौधरी शहजाद साहब से मिलेंगे और इन्होंने एश्योर किया है कि जो भी चौधरी शहजाद साहब हुक्म देंगे वो उस पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल में बेहतरी के लिए APC बुलाने की तजवीज़ भी दी है। सियासी रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी के क़याम के हवाले से मुशावरती अमल तेज कर दिया। गुज़श्ता रोज़ के दौरान 20 के करीब अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। ज़रा के मुताबिक जहांगीर तरीन से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने भी राब्ता किया। जहांगीर तरीन से साबिक रुकन कौमी असम्बली औरकज़ई जीजी जमाल और साबिक रुकन सूबाई असम्बली ज़रगुल खान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी इरफान कादर की जानिब से कहा गया कि पैसा लूटने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। एहतसाब का हथियार जुल्म और जबर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बरतानिया से रकम पाकिस्तान आई मगर खजाने में जमा नहीं हुई। अल-कादर ट्रस्ट केस के हक़ाइक़ से सब आगाह है। ये एक ग्रैंड करप्शन केस है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की ये बदनवानी की तारीख में, करप्शन की तारीख में एक बहुत बड़ा यानी ग्रैंड करप्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी इस तरह की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। इस तरह के जो हमारे सामने जो चीज़ें आइंदा जो भी आएंगी या जो अब आ चुकी हैं, तो हमें उनको बिल्कुल लॉ को इक्वली अप्लाई करना है। तमाम लोग बराबर हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। PTM हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है। मौजूदा हालात में PTM को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। अडियाला जेल रावलपिंडी में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद इमरान इस्माइल महमूद मौलवी के साथ मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना होगा। बहरान के हल के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। PDM की हुकूमत है, ये पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं है कि PDM में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में
इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि अगर चेयरमैन पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा तो फिर लोग सोचेंगे अदलिया इतनी जानिबदारी करेगी तो फिर आवाम का अदलिया पर एतमाद कैसे बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की इंतशार की सियासत का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। कानून तोड़ने पर, कानून को अपने हाथ में लेने पर, कानून शिकनी करने पर अगर इसको अदालतों में जो प्रोसेस है उसका सामना इमरान खान को नहीं करवाया जाएगा और इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा तो यकीन मानिए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हर जुर्म करने वाला शख्स इमरान खान के इस जो उसको सहूलतकारी और जो बर्ताव उसके साथ किया जा रहा है उससे मुतासर होगा। इतना ज़्यादा अगर हम जानबदारी का मुज़ाहरा करते हैं तो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम तो पहले भी मेरे ख्याल से अब 150 नंबर पे है। ये पाकिस्तान की अदलिया को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान की आवाम का जो यकीन है वो किस तरह बरकरार रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया कि 9 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत किए गए। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई का केस रियासत के लिए टेस्ट केस है। अदालत किसी को छोड़ने से पहले देख ले गुनाहगार है या नहीं। 9 मई खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। 9 मई अचानक नहीं हुआ, ये दिन कई सालों की मेहनत के बाद इमरान खान ये दिन आया है। ये 9 मई का दिन पे वाक़यात हुए हैं। ये सानिया जो है ये कोई एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में नहीं हुआ, इसके लिए कई महीनों की तैयारी और नफरत और प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। एक पूरी की पूरे लोग तैयार किए गए और वो लोगों को ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उनको उनकी ड्यूटियां लगाई गई और सारी की सारी चीज़ें प्लान के तहत ये 9 मई वाले दिन एग्जीक्यूट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, रवायत के मुताबिक जजेस पर एतराज़ात की दरख्वास्त से रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अदालत उज़्मा ने ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। वफाक के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी बेंच पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बेंच पर एतराजात की दरखास्तों पर आइंदा समाअत पर सुनकर फैसला करें। 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के मौके पर वकील रियाज हनीफ राही ने बताया कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर कर दी है। दूसरी तरफ बेंच पर एतराज उठाया गया है जिसे अदालत पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नंबर लगाने की हिदायत करते हुए कहा कि बेंच पर एतराज की हुकूमती दरखास्त को नंबर अलाट नहीं हुआ है। एतराजात पर मबनी दरखास्तें कमरा अदालत में दी जाती हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन का जवाब भी मसूल हो गया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने कहा, इंक्वायरी कमीशन ने जवाब में टॉक शोज का भी जिक्र किया है। टॉक शोज में 1 साल से अदलिया का दफा करने जाते हैं। वहाँ जो गुफ्तगू होती है वो अदालत के सामने है। अदालत के दरवाजे पर जो जुबान इस्तेमाल की गई वो ढकी छुपी नहीं। चीफ जस्टिस ने वकील शुएब शाहीन को कमीशन के जवाब पर तहरीरी मौकफ जमा कराने की हिदायत देते हुए कहा कि तहरीरी मौकफ आएगा तो जायजा लेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक्स कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्त दायर की। मुबैना ऑडियो लीक के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, ना ही कमीशन पर एतराज उठाया। सहाफी क़य्यूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारक रहीम कमीशन में पेश होने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के भी पाबंद हैं। इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज हैं। आला अदलिया के जजेस के कंडक्ट और रेफरेंस की तश्कील पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। 5 रुकनी खुसूसी कमेटी ने मोहसिन शाहनवाज रांझा को चेयरमैन कमेटी मुंतखब कर लिया। खुसूसी कमेटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वजारत कानून से जजेस कंडक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
आला अदलिया के जजेस के मिसकॉन्डक्ट का मामला कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। मोहसिन राजा कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। आइंदा इजलास में वजारत कानून, वजारत पार्लिमानी अमूर और अटॉर्नी जनरल से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब। चेयरमैन कमेटी मोहसिन नवाज रांझा का कहना था कि वजीर कानून कमेटी को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी से मुतालिक ब्रीफ करें, इस पर रेफरेंस से मुतालिक रहनुमाई भी करें। वजारत कानून जजेस के हवाले से रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल करके कमेटी को आगाह करें। कमेटी इस रेफरेंस पर हतमी राय देगी। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि आइन में वाज़ेह है कि कानून और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट ने महसूस किया है कि इंसाफ के पलड़े में जातियात को सामने रखकर फैसले किए जाते हैं। रवायत है जजेस एतराज पर बेंच छोड़ जाते थे, सियासी मामलात एक ही बेंच में गए। वज़ारत कानून के माहिर ने आला अदलिया के जजेस के मुआखजा से मुतालिक रूल्स पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। बताया कि किन किन मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जा सकता है। मोहसिन शाहनवाज राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जजेस के कॉन्डक्ट से मुतालिक अहम मामला है। खुसूसी कमेटी जजेस के मिस कॉन्डक्ट से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा लेगी। 63A का खास तौर पे पंजाब असम्बली का जो फैसला है उस पे कुछ मोअज़्ज़ज़ अरकान ने, पार्लिमानी लीडर्स ने बड़ा वाज़िया तौर पे अपने ख्यालात का इज़हार किया है और उनसे ये साफ पता चलता था कि उन्होंने जो हालिया ही सियासी सूरत हाल में जो सियासी नौयत के केसेस थे, जो बेंच जिस तरह बनाए गए उसके ऊपर उन्होंने अज़्म इल्मात का इज़हार किया, तो हमारा इशारा उन्हीं बेंचेस की तरफ है। मोहसिन नवाज रांझा का कहना था कि खुसूसी कमेटी तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेकर फैसला करेगी। हमारा इशारा उन्हीं जजेस की तरफ है जिन्होंने आर्टिकल 63A पर फैसला दिया। खुसूसी कमेटी आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से सिफारिशात देगी। नेपरा ने माह अप्रैल की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कराची के सार्फिन के लिए रिलीफ, मुल्क के बाकी बिजली सार्फिन को बिजली का झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 15 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया गया। अप्रैल के चार्जेस की वसूली जून के बिलों में होगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹2.01 फी यूनिट इजाफा मांगा था। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 5 पैसे फी यूनिट कमी की गई है, जिससे कराची के सार्फिन को 7 करोड़ 20 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा डेटा के मजीद जांच पड़ताल के बाद हतमी फैसला जारी करेगा। आइंदा बजट में वजारत तवानाई को 1000 अरब से ज़ायद की सब्सिडी नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने वजारत तवानाई को 1500 अरब रुपए की सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। IPPs को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। वजारत खजाना का वजारत तवानाई को 1500 अरब रुपए की सब्सिडी देने से इनकार। वजारत तवानाई के लिए 980 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मुख्तस किए जाने का फैसला। IPPs को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक के लिए सब्सिडी की मद में 298 अरब रुपए मुख्तस हों। डिस्कोज का टैरिफ डिफरेंशियल खत्म करने के लिए सब्सिडी की मद में 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए टैरिफ सब्सिडी की मद में 80 अरब। पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज की अदायगियों के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बलूचिस्तान में एग्री ट्यूब वेल्स के लिए सब्सिडी की मद में 10 अरब रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में फाटा के इलाकों में बिजली की सब्सिडी के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है, जबकि के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में विफाक 7 अरब रुपए की सब्सिडी देगा। स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड की अदायगी इंटरबैंक रेट के मुताबिक करने की इजाजत दे दी। इससे कबल क्रेडिट कार्ड की अदायगियां ओपन मार्केट के रेट के हिसाब से की जाती थीं। स्टेट बैंक के जारी एलामिया के मुताबिक बैंक्स अब क्रेडिट कार्ड की अदायगियां इंटर बैंक के रेट के मुताबिक कर सकेंगे। इससे कबल क्रेडिट कार्ड की अदायगियां ओपन मार्केट के रेट के हिसाब से की जाती थीं। स्टेट बैंक के मुताबिक क्रेडिट कार्ड की अदायगियां इंटर बैंक काउंटर से की जाएंगी। इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए 47 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक स्टेट बैंक के इस फैसले से ओपन मार्केट में डॉलर की तलब में कमी होगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होगी। स्टॉक एक्सचेंज में 341 पॉइंट्स की कमी हुई है, जबकि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि अख्ताम पर मार्केट 341 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,330 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स में होने वाली गिरावट के सबब सरमायाकारों के लगभग 50 अरब रुपए डूब गए। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की तलब में इजाफे के सबब डॉलर 12 पैसे इजाफे से 285 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी और सियासी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। हुकूमत ने बरामदी शोबे को सस्ती गैस फराहम करने के लिए 4 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है। बरामद कुनंदगान हुकूमत से पैदावारी लागत में इजाफे और खित्ते में सबसे महंगी प्रोडक्शन का शिकवा करते नजर आते हैं। ट्रेड बॉडीज का भी यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की बरामदात महंगी पैदावारी लागत के बाइस खित्ते के दीगर ममालिक का मुकाबला नहीं कर पा रही। बिला आखिर हुकूमत ने बरामद कुनंदगान की सुन ली है। हुकूमत ने बरामदी शोबे को सस्ती गैस फराहम करने का फैसला करते हुए सुई नॉर्दर्न कंपनी को सब्सिडी की मद में 4 अरब रुपए फराहम करने का फैसला कर लिया है। अब बरामदी शोबे को 2 माह के लिए गैस रियायती नरखों पर $9 फी MMBTU पर फराहम की जाएगी। तो लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसे, जिससे सारे मंजर निखर गए। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के कई इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत में वासे कमी आ गई। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरसे, फिर वक्फे से रिमझिम का सिलसिला दिन भर जारी रहा। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश ने मौसम को यकसर बदल दिया। मई में दिसंबर सा एहसास होने लगा। मुरझाए फूल, पत्ते और दरख्त धुलने से हर मंजर में निखार आ गया। गर्मी के सताए शहरी भी इस बदली हुई रुत को एंजॉय कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे इर्द गिर्द के इलाकों में मौसम सर्द हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों डेरा इस्माइल खान, बालाकोट, कलाम, चित्राल, मर्दान और मालम जब्बा में भी बारिश हुई। वक्फे से अब्रे रहमत का सिलसिला जारी है, जिससे इन इलाकों में खुनकी का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश मुतवक्के है।